नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 सेक्टर न्यूज़। आज हमारे साथ राकेश विश्वकर्मा जी जुड़े हुए हैं। ये सभासद पूर्व रह चुके हैं। ये ज़मीनी स्तर के नेता भी हैं और इस नगर पंचायत चुनाव के वोटर भी हैं। हम इनसे जानकारी चाहते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ के इस समय माहौल क्या रहेगा। यहाँ पर जनता जो है फुल मूड में है परिवर्तन की, क्योंकि 15 साल जो है एक ही परिवार या एक ही व्यक्ति द्वारा लोगों ने देखा कि न तो ये जनता के बीच में बने कभी, न जनता के इनको सुख दुख से कोई वास्ता ही था। इसलिए सारी जनता जो है सन 2007 की तरह पूरा परिवर्तन का मूड बना लिया है और इस बार परिवर्तन करेगा ही करेगा। 15 साल में विकास क्या हुआ? 15 साल में विकास की आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। और यह विकास मैं सुन रहा हूँ चैनलों पे, आपके चैनलों के माध्यम से या और भी जगह मैं सुन रहा हूँ कि मैं विकास करूँगा। विकास किस चिड़िया का नाम है मैं समझ रहा हूँ कि ये लोग जानते भी नहीं हैं। अरे नाली खरंजा ये तो जो है सरकार का बजट आएगा, बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा। विकास का ये हाल है कि आप वार्ड संख्या 10 वार्ड संख्या जो है 6 चंद्रशेखर आज़ाद मोहल्ला प्रभंस बाबा के पीछे अर्थात मोहल्ला केवटाना मोहल्ला के बीच में एक गढ़ई है। उस गढ़ई में लगभग आधे बाजार के गंदे नाले का पानी गिराया जाता है, जो कि शासन की मंशा के विरुद्ध है। अब गंदा नाला का पानी जब एक जगह जाम होगा तो मच्छर पैदा होंगे। अब मच्छरों से इतना पूरा कस्बा परेशान है। मैं कई बार प्रयास किया, ईओ से कहा, एसडीएम से कहा, कोई। और मैं देख रहा हूँ प्रत्याशियों का भी इस पर निगाह नहीं है। सफाई अभियान का धज्जियाँ यहाँ उड़ाई जा रही है। इसलिए वो करके लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन लाएंगे। बीजेपी पार्टी के जो प्रत्याशी उन्होंने दावा करते हैं कि हमने तो विकास बहुत किया है। अब हमसे जो पोखरे का जो सुंदरीकरण करवाया है, सौर लाइट की ऊर्जा को जो है इसमें व्यवस्था हमने किया है। उनके बारे में मैं समझ रहा हूँ कि मुझसे अधिक कोई नहीं जानता होगा। पोखरे में यही घोषणा पत्र अभी सोशल मीडिया पे आया था। पोखरे में और यहाँ पे इसी स्थान पे पूर्व चेयरमैन हम उनके साथ में थे। दुख इस बात का है कि वो किसी सुनते नहीं थे। पोखरे पे उन्होंने वादा किया था फव्वारा लगाएंगे, फ्लावर्स लगाएंगे, इंग्लिश में बोले थे फ्लावर्स लगाएंगे, मोटर बोट चलाएंगे। और स्थिति क्या है पोखरे की? इस पोखरे में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन गढ़वा पे उनके एलपीजे कॉलेज पे सब कुछ हो गया। विकास देखना हो तो जाके गढ़वा पे देख लीजिए आप। इस समय क्या हालत है, क्या होना चाहिए? क्या एक ही परिवार में विरासत रहे? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी के टिकट के दावेदार 6 लोग थे लगभग, एक को मिला। अब ये कहाँ से मिला, कैसे मिला, ये इस पर विशेष ना जाकर के मैं बताना चाहता हूँ कि जो 5 प्रत्याशी हैं बागी नहीं है। ये नरेंद्र मोदी और योगी जी के मिशन पे चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी और योगी जी का कहना है कि परिवारवाद से मुक्ति करो राजनीति को। बाप रहे चेयरमैन तो बेटा भी चेयरमैन रहे, या जो इसको ख़त्म करो। इसलिए वो मोदी और योगी की मिशन पे चल रहे हैं। और कोई भी जीते, मैं परिवर्तन होना चाहिए। और कोई भी जो 9-10 जितने भी प्रत्याशी हैं पहले के अंशुमान जी को छोड़ करके, मैं समझ रहा हूँ सब कुछ न कुछ करेंगे। परिवर्तन से वातावरण जो है बदल जाता है। यही चेयरमैन पहली बार हरिलाल जी के बाद पहली बार हुए तो लोगों के शादी विवाह आयोजनों में जाते थे, पत्तल तक उठाते थे। पहली बार जीते, इतनी खुशी थी। और उसके बाद जब जीत गए तो विकास के नाम पे सिर्फ कमीशन के बाद जो भी कुछ कोई उसको देखा नहीं गया। चाहे देख लीजिए पानी वाला जो वाटर पूल लगा था जगह जगह, बन गया, कमीशन मिल गया, फिर चल रहा है नहीं चल रहा है उससे उनसे कोई मतलब नहीं। सौर ऊर्जा का लाइट रामला मैदान में लगा,
1 करोड़ 10 लाख का 40% कमीशन जोड़ लीजिए, उनका हो गया। अब सौर ऊर्जा की लाइट चले या ना चले उससे उनका कोई वास्ता नहीं। उन्होंने पता हमने जगह जगह शौचालय बनवाया है, आवास दिया है। अरे बाप रे बाप, आपने बहुत बढ़िया बात कह दिया कि शौचालय, ये जहाँ भी शौचालय बनवाए थे मैं पूरा साबुत तथ्य के साथ दिखा दूंगा। ये शौचालय बनवाए थे, उस पर अपने आदमी को रखे थे, उससे पैसा ले, जो शौच करने जाता था उससे 2 रुपया 4 रुपया लेते थे। वो बेचारा साफ करता था 2 रुपया 4 रुपया में, और उससे भी पैसा चेयरमैन साहब लेने का काम किए थे। उस सफाई कर्मी से भी पैसा लेते थे। मैं पूरा गवाह के साथ दिखा सकता हूँ आपको। ये है थी नवैया। तभी मैं सोचा कि अंशुमान जी पिछली बार विधायकी लड़ने जा रहे थे, मैंने कहा जब छोटी टाउन एरिया में 2 शौचालय बना करके जो है उसमें ताला बंद कर रहे हैं, तो अगर विधानसभा में अगर हो जाएंगे तो पूरा वो हर जगह शौचालय में ताले बंद हो जाएगा। फिर यहाँ का विकास कैसे होगा? यहाँ का विकास जो भी नए लड़के आएंगे उनको मार्गदर्शन दिया जाएगा, वो लोग करेंगे। लेकिन अगर पूर्व चेयरमैन का लड़का या होगा तो वह किसी का नहीं सुनेगा, और न तो वह अपनी मनमानी जो पहले की राग है लूटो मारो खाओ, इसके अलावा कुछ नहीं जानता हो। विरोध इतना ये है, 5 साल अभी आप लोगों ने देखा, इतने पब्लिक है, पूछ लीजिए कोरोना था, बता दीजिए कोई किस अंशुमान जी कहीं नजर आए? मान लीजिए शिव प्रसाद जायसवाल हमारे चेयरमैन साहब का स्वास्थ्य नहीं ठीक था, लेकिन वो युवा थे, वो कम से उनसे कोई जनता पैसा तो मांग नहीं रही थी। वो सिर्फ गए होते पब्लिक के बीच में, गलियों में, बाजारों में, सिर्फ हाथ जोड़े होते, भाई आप लोग अंदर रहिए, घर में रहिए, देखिए कोरोना बहुत खराब बीमारी है, इतना कह दिए होते। ये इसमें भी नहीं दिखाई दिए। मैं देखा नीलू ने जो है उसमें सहयोग किया, चुट्टू ने सहयोग किया, अजय जायसवाल ने सहयोग किया। क्या ये सब चेयरमैनी के लाइन में ही थे? अजय भी तो सहयोग किए थे, वो तो नहीं कर रहे हैं कि हम चेयरमैनी लड़ेंगे, हम भी अजय के साथ थे। बात यही है कि 5 साल आप रहे, 5 साल आप रहे, शिव प्रसाद जी के पुत्र भी थे, उनका प्रतिनिधित्व भी करते थे, लेकिन जनता में किसी के साथ कभी आपने कोई सहयोग नहीं किया उनसे मिलने का। और सबसे बड़ी आप देख लीजिए, मैं अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जाकर इनका पोस्टर बैनर जहाँ भी लिखा है, कहीं इनके मोबाइल का फ़ोन नंबर तक नहीं लिखा है। मेरे भाइयों, ये इतने बड़े नेता हो गए हैं, और अगर ये चेयरमैन हो जाएंगे पूर्व की बात, कोई समस्या होगी तो आपको मोटरसाइकिल निकालने में समय लगेगा, क्योंकि दूर जाना है, उदयपुर जाना होगा भैया, गढ़वा पे, और वहाँ जाइएगा तो गेट पे खड़ा होइएगा तो एक चपरासी आकर पूछेगा क्या बात है, तो फिर जब चपरासी को आप बताइएगा यही बात है, तो जाएगा अंदर, तो वो कहेगा बाबू राकेश विश्वकर्मा आए हैं, तो पूछेंगे क्या कुछ बता रहा था, तो कह रहा था कि राकेश का फला से झगड़ा हो गया। अरे सारे को छोड़ो, जाने दो, झगड़ा फड़ वाला बात मत करो, जाकर उससे कह दो कि नहीं है लखनऊ गए हैं, आजमगढ़ गए हैं। बताइए, ऐसा चेयरमैन चाहिए? चेयरमैन ऐसा चाहिए कि अगर कोई आपसी विवाद हो, थाना और तहसील ना जाने पावे, एक पंचायत समिति गठित करनी चाहिए, जिसमें अमीर गरीब सबका वहीं पर निस्तारण हो जाए, ये होना चाहिए। सफाई के नाम पे हमारे चंद्रशेखर मोहल्ला में जो है गढ़ी है, जहाँ गंदा पानी डंप होता है, उसको नदी में पानी ले जाना चाहिए, गंदे नाली के पानी। ये जो आप देख रहे हैं पार्क में जो लाइट लगी है, या लाइट शिव प्रसाद जायसवाल सन 2008 में एक कैफी आजमी पार्क में ले जा रहे थे तहसील के पास, मैंने आत्मदाह की धमकी दिया, पेपर में निकला, एसडीएम साहब के सामने मीटिंग हुआ, एसडीएम साहब ने कहा अरे भाई वहाँ भी कैफी आजमी है, वहाँ भी लग जाए तो क्या बुरा है। मैंने कहा साहब कैफी आजमी सिर्फ हमारे ही नहीं है, पूरे भारत के हैं, और भारत के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन नगर पंचायत का पैसा वहाँ पे क्यों लगे? नगर पंचायत का पैसा यहाँ पोखरे पे लगना चाहिए, पार्क में लगना चाहिए। तब ये पार्क में आके लाइट लगा है, ये शिव प्रसाद जी की देन नहीं है, मेरी देन है। अखबार में भी निकला था उस समय, जिसको देखना हो देख ले। हम एक जानकारी आपसे चाहते हैं जी कि इससे कुछ जानकारी प्राप्त है कि इसे यहाँ पे एम्बुलेंस की सेवा नगर पंचायत को उपलब्ध है। क्या यहाँ की जनता के लिए आप भी यहाँ पर हैं? देखिए, आप क्या सुविधा मिलती है? मैंने आपसे बता दिया, शिव प्रसाद जी ने विकास का काम किया, लेकिन कहाँ तक किया? बस मात्र कमीशन तक। एम्बुलेंस खरीदे, कमीशन मिला, एम्बुलेंस भाड़ में जाए, उनसे नहीं मतलब। 100 वाहन उन्होंने खरीदा, कमीशन मिला, 100 वाहन भाड़ में गया, उससे उनसे कोई मतलब नहीं है। जगह जगह ठंडा प्याऊ जल के लिए लगा, लाखों रुपया लगा,
बन गया, उनको कमीशन मिल गया, फिर उससे कभी कोई मतलब नहीं। बताइए कोई चल रहा है ठंडा पानी वाला? कुछ नहीं चल रहा है। अरे यही विकास है, इस तरह विकास होता है, इसको कहते हैं विकास हुआ है। एम्बुलेंस पे ये है कि उनका निजी काम के लिए हमेशा प्रयोग होता रहा। अगर कोई एम्बुलेंस कभी मांगा तो उससे 500 रुपया 300 रुपया अलग से लेने का काम ये करते थे, उसका कोई रसीद नहीं। कोई पानी वाले टंकी में जो टैंकर है, टैंकर पानी ले जाता है तो किसी से 1000 रुपया लेते थे, किसी से 1500 लेते थे, किसी से 500, किसी से वो भी नहीं। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है नगर पंचायत में। मतलब 3 बार कार्यकाल रहा, क्या आप लोग किस मुद्दाओं पर वोटिंग करेंगे? हमको परिवर्तन चाहिए। हमको कोई नया प्रत्याशी आएगा तो उसको हम लोग जो है दिशा निर्देश भी देने का काम करेंगे, उनको मिला करके चलने का काम करेंगे। आप विश्वास है कि इनके अलावा कोई भी रहेगा तो जनता के कहने पे जरूर चलेगा, वो अपने मनमानी नहीं करेगा, क्योंकि उसको अगला भी इलेक्शन देखना है।